ये बनाते वक्त 12 अगस्त सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम मैं इसको बना के वीडियो डाला था। और उसमें जो टाइम के कमी के कारण मैंने क्वेश्चन छोड़ा था उसको मैं करूँगा यहाँ पे, और देखते हैं कि ये कैसा होता है, कैसा होगा। बस करना है और क्या। तो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं किया था, जिस आंसर पे मैंने ऐसे मार्क नहीं किया है वो मैंने नहीं किया है, तो इस पे नहीं मार्क था, इसका मतलब मैंने नहीं किया है। तो इसको करेंगे। तो इसको करने के लिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है। तो 7 की 35 वर्ष औसत है, क्या हो जाता है ये पीडीएफ में दिक्कत है भाई। 12 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का आ गया, कहाँ गया? हाँ, यहीं से था। तो ये हमने किया था, ये टाइम के कारण नहीं किया था, ये आंसर नहीं मैच हो रहा था, है ना। तो देख लेते हैं फिर से एक बार। 7 परिवार के सदस्य हैं, तो औसत आयु उनका 35 है, तो टोटल आयु उनका क्या हो गया? 7 × 5 35, और 70 के 21 और 3 24 होता है ना। ये टोटल उनका हो गया एज 7 परिवार का। यदि सबसे कम उम्र के सदस्य जुड़वा हैं और वे 15 वर्ष के हैं, तो जुड़वा हैं और 15 वर्ष के हैं मतलब ये दोनों 15 वर्ष के हैं। अगर मैं तब एक को मान रहा था, अब दोनों को 15 वर्ष के लिए मान लेता हूँ, ठीक है। तो 2 15 वर्ष, इसका मतलब 1 7.5 वर्ष, और 1 7.5 वर्ष का है तो जन्म के बाद 7.5 वर्ष का है, और जन्म के समय वो 0 होगा, मतलब सारे परिवार का 7.5 घटाना पड़ेगा। यानी कि 7 5 35 और 7 से 49 और 3 52, इतना एज घटाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी थी। तो 245 माइनस 52.5, तो ये 5 और ये 2 हो जाएगा, और ये 9 और 1 इतना, और बट्टे 5 अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है, और तब भी नहीं हो रहा था। ये 15 साल घटाते हम तो 15 7 75 से होता है ना 105 ईयर घटा देते 245 में से, तो 130 बचता। और परिवार के सदस्य होते कितने भाई? परिवार के सदस्य होते कितने? 5 ही बचते ना भाई। 7 लोगों का हमने 15 वर्ष घटा दिया, हैं। तो जब 15 वर्ष घटा दिया तो 7 पर 15 वर्ष पहले 5 ही लोग बचे ना, क्योंकि 2 बच्चे हुए थे, तो 5 लोग बचे, और एज बचा 130। तो इसको 5 से डिवाइड किए तो 5 दूना 10, 5 6 26 आ रहा है, तब भी 26 आ रहा था, लेकिन आंसर तो 28 है। देखते हैं इसको सॉल्यूशन में। इस पे तो ये हो गया था, टिक मार्क है, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था 4, ये 5 भी हो गया था, 6 भी हो गया था, 7 हो गया था। बट इसमें मेरे को ये डाउट था थोड़ा सा, वो क्लियर कर देता हूँ अभी, है ना। तो एक ट्रायंगल है, ठीक है, सर्कल है जिसमें ट्रायंगल ABC इस प्रकार खींचा जाता है कि AC = BC। तो यहाँ से खींचते हैं AC = BC, ठीक है। ये दोनों क्या है? इक्वल है। AC = BC, ये हो गया, एक ट्रायंगल है, ठीक है। और BAC जो है 65 डिग्री है, BAC ये 65 है। B और C से 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है। अच्छा, इस पे एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो ऐसे होगा, और इस पे एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो ऐसे होगा, ठीक है।
जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। BPC का माप ज्ञात करें। B, P और C। देखिए ये 65 है तो ये 65 होगा, ठीक है। और ये 65 है और ये इक्विलेटरल दोनों क्या है, समद्विबाहु है, तो ये भी 65 होगा। जब ये 65 होगा तो आपको पता है ये भी 65 होता है, तो ये 65 है और ये 90 है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, और ये भी क्या होगा 25 होगा। ये 90 है, 90 के इस तरफ 25 है और इस तरफ भी 25 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया भाई, ये 25 और ये 25, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये भी 65 हो जाएगा। जब ये 65 और ये 65 तो 130 हो गया, तो ये 50 ही बचेगा ना। तो ये तो मैं तब भी कर लिया था, बट एक फॉर्मूला मुझे चाहिए था जो कि मैं सोच रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी कर लिया था, और ये नहीं कर रहा था, टाइम टेकिंग था, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा करके। क्वेश्चन था कि दिस और प्लस दिस, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 5ab। ए बी का वैल्यू तो 1 है ना, क्योंकि ये उल्टा है दोनों, है ना, तो ए बी का वैल्यू 1, तो मतलब -5। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, पता है आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab, ठीक है ना। और ऐसे भी होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है और -2ab है, तो इसको +2ab कर देते हैं, ऐसे भी होता है। तो a माइनस बी करना ठीक रहेगा, कोई भी करना, हाँ a माइनस बी वाला ही ठीक रहेगा। तो देखिए पहले इसको करने से a माइनस बी करने से बढ़िया है यही वाला करें डायरेक्ट। ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर 5 2 5 4 9 और प्लस 2 2 4 √5, और ये भी 9 - 4 √5 हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर भी वही हो जाएगा 9 - 4 √5 और 9 + 4 √5, और इन दोनों को ऐड कर देना। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, फिर इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर 9 9 81 और 4 16 5 80, 80 और 81 161 हो जाएगा। तो ये तो आगे जाके कटने वाला है 2ab वाला टर्म, तो 161 में भी 9 9 81 161 गुणे 2 हो जाएगा। ऊपर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू ये है, और नीचे हो जाएगा 81 1 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा टर्म हो गया ये। तो इसको यहाँ पे ले जाकर पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू मतलब 4 इंटू 161 और -5, तो ये क्या हो जाएगा, 64 -5, यही ना, 4 और 64, तो आई तो रहा है 639। टाइम टेकिंग था, अच्छे से थोड़ा सा टाइम लगा कि ये तो आ गया। आगे देखते हैं, आगे इसमें हो ही गया था ये 13 14 भी हो गया था, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 नहीं किए थे इतना लंबा के कारण होने के कारण, तो इसको हो ही जाएगा ये। देख लेते हैं क्या है। 2017 से 12 तक एक कपड़ा कंपनी द्वारा कच्चे माल में निवेश की गई राशि करोड़ों रुपए में ठीक है। और आकृति इसमें 2007 से 12 तक कपड़ा कंपनी द्वारा कच्चे माल में निवेश की गई राशि, और आकृति 2 में उत्पादकों की बिक्री, है ना, ठीक है।
7 से 12 तक, ठीक है। नियमित ये इन्वेस्टमेंट है पहला वाला, और ये वाला है ये सेल हुआ है जितना। तो 2011 में उत्पादों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ प्रतिशत वृद्धि हुई थी। उत्पादों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ प्रतिशत वृद्धि हुई थी। हाँ हुई थी। कितना हुआ था? 400, यानी कि 50% वृद्धि हुई थी। 2012 में उत्पादों की बिक्री अपने वर्तमान मान से कितने प्रतिशत बढ़नी चाहिए ताकि वह प्रतिशत वृद्धि को दर्शाए जैसा कि 2011 में था। 2012 में उत्पादों की बिक्री अपने वर्तमान मान से कितने प्रतिशत बढ़नी चाहिए। तो एक बात समझ लीजिए, 1800 होगा जब ही होगा ये। तो यहाँ से ये 1800 होने के लिए 880 बढ़ना पड़ेगा 920 पे, है ना। तो देखिए 88 हो गया, 88 जो हो गया ये कितना परसेंट हो गया इसका? 90%। अगर 9 81, 9 दूना 18, 9 81, 82, 82.8 ही होता है इसका 90%। 90 से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि 88 है वो। हाँ ऑप्शन में है, देख लेते हैं कैलकुलेट करके एक्यूरेट। तो 82.8 हो गया, तो 5.2 और बढ़ना है। हैं 82 88 हो जाएगा, मतलब 82 और ये 5 87 और एक 88, तो 5.2 कितना परसेंट होगा इसका? आप समझ सकते हैं। 9 5 45, 5 2 10, 9 5 45, 9 6 54, तो 5.5% हो जाएगा, लगभग हो जाएगा ना, क्योंकि 4.5 ही होता है 5% इसका 92 का 5% 4.5 होगा, तो ये 5.2 है। 0.7 मतलब 0.5 से भी ज़्यादा, मतलब 7 मान लेते हैं इसको। तो ये कितना हो गया? 95.7% लगभग ऐसे निकालते हैं। तो ये 96% करीब करीब है ना। तो इसको कर देते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक्यूरेट भी उसको निकाल सकते थे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये एक बचा था नहीं, हो गया। बस इसमें ये समझना है कि कोई अगर समबाहु त्रिभुज की बात करे तो ये अगर 2 इसकी साइड होती है तो इसकी हाइट होती है √3, है ना। और इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ था, क्षेत्रफल। तो जब साइड 2 है तो क्षेत्रफल होता है √3। क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 2 और हाइट हो गया 3, तो ये 2 √3, मतलब √3 का वैल्यू दिया है तो इसका परिमाप तो 6 हो जाएगा। √3 का वैल्यू 10.24 दिया हुआ है, तो 6 का वैल्यू तो इतना बटा 3 और गुणे 6 कर देते हैं, है ना। कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो √3/4a²। ये दिमाग नहीं लगाते हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ये वाला ऐसे भी हो जाता है, वैसे सीधे सीधे क्षेत्रफल दिया है तो परिमाप मतलब a निकाल दीजिए यहाँ से, तो a निकल गया 9.2। बस 9 कैसे निकला? 3 दूना 6, हाँ, और 3/, ए था ना, a² था ना, इसका परिमाप निकालना था ना। तो यहाँ पे तो अच्छा, इसको कर ही लेते हैं फिर से। कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² = 10.24 इंटू √3। तो √3 से √3 गया नीचे, 100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 25। तो a का वैल्यू 10 से 24, 32/5, है ना।
तो ए का वैल्यू ये है, तो 3a का वैल्यू हो जाएगा परिमाप। इनको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6, 3 3 9 और बट्टा 5, 5 1 में 5 9 45।